शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की सरहद पार कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन जारी, दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौरा लंदन मुतवक्किल। लीग की क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है PTI वालों ने। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। PTI वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीक पेश की है अपनी पार्टी के अंदर। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। हम पर इल्जामात लगाने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। KP का वजीर खजाना 78 करोड़ रुपए खा गया। आज भी कहता हूँ बानी PTI जेब कतरा था। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया गया। मुल्क जब मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पर था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत बेहतर की, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो। ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4 साढ़े 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रही है उन्होंने करना था। उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा, नहरों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का प्लेटफॉर्म मौजूद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मुल्क के टुकड़े करने की बातें करने वालों की जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। बानी ने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क को दाव पर लगाया, रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। महंगाई में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को सैल्यूट है। मरियम औरंगजेब ने बिजली कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को ईद उल फितर का तोहफा करार दे दिया। कहा कि आर्मी चीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया। पूरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हों कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। तमाम मुआशी आशारी अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि अवाम के रिलीफ के लिए नारों के बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, सस्ती बिजली से घरेलू और सनती सार्फिन को बहुत रिलीफ मिलेगा। अमीर मुकाम कहते हैं तमाम तरक्की के मंसूबों पर नवाज शरीफ का नाम है। हमने सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले, SOS पाकिस्तान पूरे मुल्क में फैल गया है। हज के खर्चात 10,50,000 तक हो गए। मुस्तकबिल में अवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं हज फ्लाइट ऑपरेशन 28 मई से शुरू होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। आज़मीन को हज ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन दी जाएगी। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकारों के वफ़द की क़यादत LG बराए जुनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर करेंगे। अमरीकी मिशन 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद के दौरे में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत करेगा। अमरीकी कांग्रेस का वफ़द भी 10 से 15 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगा।
वक्त की क़यादत कांग्रेस रुकन जनरल जैक बर्गमैन और टॉम सूजी करेंगे। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 6,700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की खानदानों को मुल्क बदल किया गया। अटक जिला में गैर कानूनी अफगानी मुहाजिरीन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ जारी। 700 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को जिला कैंप मुंतकिल किया जा चुका। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं कि अब तक 200 से ज़ायद अफगानियों को तुर्कम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर चुके हैं। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल पुलिस की गैर कानूनी अफगान शहरों के खिलाफ कार्रवाई। 32 अफगानियों को तहवील में ले लिया गया। गजा के बेगुनाह फलस्तीनियों के लिए अवामी मुहिम शुरू होगी। पूरे मुल्क में मार्च करेंगे। 11 को लाहौर, 13 को कराची में और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अवामी समुंदर निकलेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर्रहमान ने ऐलान कर दिया, कहा हम डॉलर्स के एवज बिक नहीं सकते। गैरत से आरी हुक्मरानों को फलस्तीनियों की कोई परवाह नहीं है। गजा पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन इसराइल के मददगार हैं। तरबेला झील में फंसी कश्ती के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 3 घंटों से जारी। कश्ती में सवार कमसन बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन समेत 45 अफराद सवार हैं। तरबेला झील में पानी कम होने की वजह से कश्ती फंसी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग पर 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। गड्ढे से उबलने वाले पानी के नमूने की इब्तदाई कीमियाई तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोलीन, टेट्रा क्लोरोएथीन के ज़ायद मकदार की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। दूसरी तरफ आग शहरियों के लिए तफरी का सामान बन गई। शहरी फैमिलीज के हमरा कोरंगी क्रीक पहुंचकर आग के साथ सेल्फीज ले रहे हैं। हैदराबाद में गर्मी बेकाबू हो गई। दर्जे हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। गुज़श्ता रोज़ टेम्परेचर 43 रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी की लहर के बाद शहर में ठंडे मशरूबात और बर्फ़ की फ़रोख्त में इजाफा हो गया। सकर शहर और गिरदनवा में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। तेज़ धूप और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। कराची में गर्मी आज भी बरकरार, तमाम समंदरी हवाएं चलने से शिद्दत कम। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क है। इस्लामाबाद से कश्मीर और गिलगित तक मौसम खुश रहने की तवक्को है। सखर बोर्ड के जेर इंतजाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। 9वीं जमात के 57,269, 10वीं जमात के 53,273 तलबा और तालिबात इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। सखर डिवीजन के तीनों अजला में 216 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। नकल की रोकथाम के लिए 20 छापामार टीमें तश्कील। इम्तिहानात के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इसराइल के हाथों मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद सिहोनी फ़ौज का रफ़ा और शुमाली हिस्से पर कब्जा। ग़ज़ा में इसराइली फ़ौज की 15 फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई, जिसकी लाश और मोबाइल फ़ोन वाक़े के 1 हफ्ते बाद इज्तिमाई कब्र से मिलने वाले 14 दीगर इमदादी कारकुनों के साथ मिला। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हुकाम के मुताबिक उन्होंने इस वीडियो को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के सामने पेश किया है। और एलॉन मस्क के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। अमरीका की 50 रियासतों के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में 1200 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया जा रहा है। हैंड्स ऑफ नामी एहतजाज के लिए न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में मुजाहरीन जमा हो गए। वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर मुजाहरे में 20,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। मुजाहरीन ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ नारे लगाने के साथ अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं।
ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों के साए में नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक अल्फाज में अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। कहा, अगर अमरीका वाकई मुज़ाकरात चाहता है तो फिर धमकियां देने का क्या जवाब है। ईरानी सदर का मजीद कहना था कि हम किसी को भी ईरानी कौम से धमकी आमेज अंदाज में बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीएसएल चैन के कमेंट्री पैनल का ऐलान। इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर लेस्टर कुक पहली बार पीएसएल कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। उनके अलावा मार्क निकोलस, डोमिनिक कॉर्क, जेपी डोमिनी, माइक हैसमैन, मार्टिन गप्टिल और अतर अली खान भी कमेंटेटर होंगे। 2 बार की वुमेन्स वर्ल्ड कप फातिह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लीजा स्टॉल्कर भी कमेंट्री बॉक्स में नजर आएंगी। पाकिस्तान की जानिब से रमीज राजा, वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर सुहेल के अलावा बाजिदन खान, उरूज मुमताज़ की माहिराना आरा सुनने को मिलेगी। पीएसएल की ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई। ट्रॉफी की बाकायदा तकरीब रोनुमाई हुई। ट्रॉफी की मुकामी हैवी बैकर्स के प्रोटोकॉल में एयरपोर्ट से सेरेना चौक तक लाया गया। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज राइफल टीम की आला कारकर्दगी की शानदार रिवायत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका एफ क्लास नेशनल लॉन्ग रेंज चैंपियनशिप मुकाबलों में डबल गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर शिकस्त दी। छुपकर शादी नहीं करूंगी। पाकिस्तानी अदाकारा अनमोल बलोच ने अपनी शादी की अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। अपनी शादी से मुतालिक अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। इंस्टाग्राम पर वजाहत पेश की कि शादी नहीं हुई, कभी ऐसा होगा तो वो खुद अपने मद्दाहों को आगाह करेंगी। फिलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।